मेरे प्यारे सीईओज और साथ ही हैमस्टर्स। आज हम वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम और बढ़ रहे हैं। एक मानसिकता की चाल से लेकर उन सवालों तक जो आपको शादी से पहले पूछने चाहिए, मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन वित्तीय ज्ञान लेकर आया हूँ। भारत में मोनोपोली का एक गंभीर खेल चल रहा है। एक तरफ लोग मुट्ठी भर पैसों में गुजारा करते हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में कुछ लोग इतने पैसे वाले हैं कि वे गोल्ड फ्लेक्स से हैमस्टर का पिंजरा भर सकते हैं। मेरा मतलब है, अगर मैं स्क्रूज मैकडक के इतने पास रहता तो आप मान सकते हैं मैं उस दरवाजे पर जाकर एक स्नैक मांग रहा होता। लेकिन यह समझ में आता है कि हम सब अमीरों के घर लूट मचाने क्यों नहीं निकल जाते। यह सब हमारे छोटे से दिमाग में है। चलिए देखते हैं यह कैसे काम करता है। भारत में गरीब और अमीर लोगों के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। मेरा मतलब है, हम ऐसी बात कर रहे हैं जहां कुछ लोग महीने के $8 कमाते हैं और कुछ लोग अरबपति हैं। यह कैसे हो सकता है? जैसे वो लोग जो अरबपति के पास रहते हैं, वे उसके दरवाजे को तोड़कर खाना लेने क्यों नहीं जाते? और उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग ने दूसरे लोगों की सफलता को सहन करने के लिए तरीके विकसित कर लिए हैं और मैंने इसे अपने दिमाग में महसूस किया है। जब मैं दूसरों को अधिक सफल देखता हूँ तो मेरा मतलब है, एक प्रतिक्रिया तो यह होती है कि लोग सोचते हैं कि उस व्यक्ति को किस्मत से यह मिला। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। दूसरी यह कि उस व्यक्ति ने इसे विरासत में प्राप्त किया। फिर यह कि उन्होंने इसे चुराया और केवल आखिरी यह सोच होती है, वाह, शायद उस व्यक्ति में कुछ है जिससे मैं सीख सकता हूँ। यही वजह है कि वे सफल हुए। हालांकि हमारे छोटे से हैमस्टर विचारक केवल वहीं बैठे रहने के लिए तैयार किए गए हैं, परंतु यदि आप अपनी छोटी प्लास्टिक की सुरंग में अटके हुए हैं तो आपको एक दो स्किल सीखने की कोशिश तो करनी चाहिए, है ना? या फिर बस वहीं बैठें और दिखावे करें कि आप बिल्कुल जलन महसूस नहीं कर रहे हैं। यह भी काम कर सकता है, ऐसा लगता है। यदि आपने कभी खुद को चमकदार खिलौनों और शाही पहियों पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते पाया है तो हमें बातचीत करने की जरूरत है। आइए 3 बड़ी गलतियों पर नजर डालते हैं ताकि आप अपने बाकी के दिनों के लिए गरीब हैमस्टर एक्सप्रेस में न फंस जाएं। जब तक आप अमीर नहीं हो जाते तब तक ये 3 चीजें न करें। नंबर 1, लग्जरी लाइफस्टाइल खरीदना, 5 स्टार होटल, महंगे भोजन और डिजाइनर कपड़े। इसकी सूची आगे बढ़ती जाती है। ये चीजें आपको गरीब बनाए रखेंगी। इसके बजाय शेयर, क्रिप्टो और रियल एस्टेट जैसी संपत्तियां खरीदें। फिर आप वह जीवन जी सकते हैं जो आप चाहते हैं। नंबर 2, एक महंगी कार चलाना। वाहन सबसे बड़ा संपत्ति नाशक है। यह सबसे महंगी चीज है जो आप कभी खरीदेंगे और जिसका मूल्य समय के साथ घटेगा। बस कुछ सस्ता खरीदें और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करें। नंबर 3, दोस्तों और परिवार को उधार देना। यह हमेशा परेशानी की ओर ले जाता है क्योंकि वे कभी भी आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। यदि आप वास्तव में उनकी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें पैसे दें और इसे दान समझें। तो आप मुझे बता रहे हैं कि अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे आलीशान जीवन की चाहत छोड़नी होगी और 5 स्टार खाना और प्रीमियम बिस्तर से दूरी बनानी होगी। मेरा मतलब है, मेरा पहिया तो मेरी एकमात्र वाहन है, लेकिन फिर भी मैं स्टाइल में घूम नहीं सकता और अपने हैमस्टर कजिन्स को अपने स्नैक स्टैश के पास नहीं आने दे सकता। मैंने सबक सीख लिया। उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो पैसे को इतनी तेजी से खा जाती हैं, जैसे एक हैमस्टर अपने स्नैक्स को करता है। इससे पहले कि आप अपनी गाड़ी को रास्ते में घुमाएं और शादी कर लें, आइए गंभीरता से उन 3 सवालों पर विचार करें जो आपकी नई फैमिली को तबाही में बदलने से रोक सकते हैं। फूलों और प्रेम गीतों को भूल जाइए। चलो कर्ज की बात करते हैं। मुझ पर विश्वास करें, यह वही बातें हैं जो आपको भविष्य में कुछ गंभीर बचत करने में मदद कर सकती हैं। आपके विचार में वह कौन से 3 सबसे बड़े सवाल हैं जो हर किसी को शादी करने से पहले पूछने चाहिए? मेरा मानना है कि सबसे अच्छा सवाल पूछना वही है जो आप वास्तव में जानना चाहते हैं। आप पहली मुलाकात पर कुछ ऐसा नहीं पूछना चाहते, अरे आपके पास कितना कर्ज है, आपकी आय कितनी है, या आपका लाइफ प्लान क्या है। जो आपको पूछना चाहिए वह है आपके डेट के बारे में क्या विचार है, आपका धन बनाने के बारे में क्या नजरिया है। यह मेरे लिए किसी व्यक्ति के बारे में उनकी वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक बताता है। इसलिए मैं कभी यह नहीं कहूँगा आपको कोई ऐसा ढूंढना होगा जो कर्जे में ना हो, जो करोड़पति हो। ये इस सब के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि वे कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यदि वे कर्ज को पकड़ कर रखना चाहते हैं और वे जो कमाते हैं उससे अधिक खर्च करना जारी रखते हैं तो शायद वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके साथ मैं लंबे समय तक रहना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि अमेरिका में आज के समय में तलाक के प्रमुख कारणों में से एक पैसों से संबंधित मुद्दे और पैसे की समस्या है। और इसलिए अगर आप इसे पहले से टाल सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आप कुछ अच्छे सवाल पूछकर कर सकते हैं, जैसे पैसों के बारे में आपकी क्या धारणा है, पलने बढ़ने के समय आपके घर का माहौल कैसा था, क्या पैसे के बारे में बात की जाती थी। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि यह इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और आपके पैसे के प्रति नजरिए के बारे में भी। मुझे लगा था कि सबसे बड़ा सवाल यह होगा, क्या आपको कोई ऐसा हैमस्टर पसंद है जो आपसे अधिक आकर्षक हो। लेकिन मालूम चला कि हमें कर्ज और मूल्यों के बारे में भी पूछना होगा, जैसे कि हम कोई बड़ी डील कर रहे हैं। सच कहूँ तो अगर वे अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं तो यह खतरे की घंटी है। बेहतर होगा कि अभी कठिन सवाल पूछ लें, नहीं तो आप उस आखिरी लेटेस के पत्ते पर लड़ते नजर आ सकते हैं। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।